हेलो बच्चों, देखिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, जेई मेन का क्वेश्चन है और ईयर आपके सामने लिखा है 2030। तो मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट है, समझ लीजिए। लेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर बी एम माइनस एन। बट बताओ कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को ऐसे घुमाया, कुछ नहीं यार बच्चों वाला। वेयर एम एंड एन सेटिस्फाई, इन दोनों को एम और एन सेटिस्फाई। देखो बेटा, हमारे सामने जो दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। फालतू एक्स्ट्रा वर्क है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप एक काम करो, एम एन निकालते हैं फिर हम बात करेंगे। चलो इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई तो 16 हो जाएगा, 4n ताकि कैंसिल। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई करके और इससे इसको माइनस कर दिया, तो 16 बन गया। 17m में 16m जाएगा तो m बचेगा। ये 16, ये तो 4 है, ये 4n कैंसिल हो गया। अब ये 93 में 88 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। इसमें 5 रखोगे तो n कितना होगा, यहां पे 5 रखोगे 20 उधर जाएगा तो 2 हो गया। अब यानी हम ये कह सकते हैं ए मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर कितना है, 5 है। जो वो कह रहा है कि उसका m ऑर्डर है और उसके डिटरमिनेंट कितना है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट m माइनस n का मतलब इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ये तो है उसका डिटरमिनेंट। तो m माइनस n का मतलब है 5 में 2 माइनस करोगे, ये हो गया भाई। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो डिटरमिनेंट है n कितना है, n कितना है, n आपका है 2 और एडजॉइंट ऑफ और ये m कितना है 5a। इस m 5 है ना, m की जगह 5 रख दोगे भाई, m आया 5 रख दे। इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 की पावर a, 5 की पावर b और 6 की पावर c। कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत। पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहे जितनी बार भी निकालोगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर उतना ही रहेगा। ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो 5 ऑर्डर की, बेटा m5 आया है। अगर वो 5 ऑर्डर की है तो एडजॉइंट निकाला, फिर एडजॉइंट तो 5 ही ऑर्डर रहेगा। यानी ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 5 रहेगा। और कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर किसी मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर n है, तो ये आप इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि भैया उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको बाहर निकालो और उस पावर उसे दे दो। और दूसरा, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो क्या करेंगे, उस के डिटरमिनेंट का n-1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पे दोनों फंडे लग जाएंगे, ये 2 की पावर 5 बाहर आ जाएगा और इसका जो डिटरमिनेंट है बचेगा ये। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 5a की पावर n कितना है, 5 ऑर्डर है तो 5 माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3 की पावर a, 5 की पावर b और 6 की पावर c। अब एक काम करेंगे, ये फिर से देखो दोबारा से बाहर आएगा। ये 5 डिटरमिनेंट के अंदर है। अब इसका ऑर्डर कितना है ये हम जानते हैं, इसका ऑर्डर 5 है। तो ये जब 5 बाहर आएगा तो 5 की पावर 5 होगा और वो पावर 16 भी तो मिलेगी उसको। भाई ये तो इतना है ना, ये तो होल पावर है, समझो ये तो होल पावर 6 है। जब ये 5 बाहर आएगा और ये डिटरमिनेंट ऑफ है तो ये होल पावर 16 भी तो मिलेगा उसको। तो यानी यहां से कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, जो है 5 की पावर 5 और फिर 16 यानी 80 हो जाएगा। ये 5 की पावर 80 और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 16 और इज इक्वल टू 3 की पावर a, 5 की पावर b और 6 की पावर c। अब एक काम करो, डिटरमिनेंट 3 है तो ये 2 की पावर 5, 5 की पावर 80 और ये कितना होगा 3 की पावर 16 इज इक्वल टू 3 की पावर a, 5 की पावर। ये ना लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस पैटर्न में बना लेते हैं। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे दिमाग में बस है क्लियर कि भाई हमें इसका डिटरमिनेंट इस पैटर्न में बनाना है। तो जो 3 की पावर में होगा वो स्मॉल a होगा, 5 की पावर में जो होगा स्मॉल b होगा और 6 की पावर में जो होगा स्मॉल c होगा। लेकिन यहां तो 6 बन नहीं रहा है, तो ये 6 कैसे बनेगा, अरे भाई 2 का 3 में मल्टीप्लाई करके। और आप बच्चों को मालूम होना चाहिए 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारा 15 की पावर 4 होगा। अब यहां पर ये 2 तो है ही नहीं बिल्कुल, तो इसको मतलब 2 को गायब करने के लिए 3 की पावर 5 हमारी मौजूद होनी चाहिए, तो वो उनका बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 5 की पावर 80 और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 बना लीजिए
और 3 की पावर 11। आपको मालूम है अब इन दोनों का जो बेस है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं 3 की पावर पहले को लिख देते हैं 11, फिर 5 की पावर 80 और ये इनटू 3 टू 6 की पावर 5। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा इससे कंपेयर करोगे तो ये फिक्स हो गया कि इसके डिटरमिनेंट यानी ये इसका डिटरमिनेंट ये आ रहा है, तो यहां से प्राइम नंबर है 3a और ये 6। तो इस पैटर्न में हमने बना दिया। अब जो 3 की पावर होगी वो स्मॉल a होगा, और जो भाई उस पैटर्न में ना दिया होता तो फिर हम ये 3 की पावर 5 की पावर 6 की पावर में बना दिया, तो हमने सारा बना लिया। अब तो ये क्लियर हो गया कि स्मॉल a हमारा 11 है, स्मॉल b हमारा 80 है और स्मॉल c हमारा 6 है। अब हमें क्या कह रहा है, इन सबका समेशन बताना है, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो इन सबका समेशन क्या होगा भाई, इसमें आप ऐड करोगे 11 में 6 जोड़ोगे, सॉरी 80 हो गया और 11 6 17, 80 में जब 17 ऐड करोगे, मिस्टेक हो गई 1 मिनट, यहां पर हमारा जो पावर 3 की पावर 16 है 5 है, तो सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर 80 हो गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 3, 3 की पावर 16। लेकिन यहां पर 3 की पावर कितना है, सॉरी 3 की पावर, ये 2 की पावर 5 बन रहा है, देख लीजिए भाई 2 बाहर आएगा 2 की पावर 5, तो ये 11 और 5 16, ठीक है। 3 की पावर कितना होगा, सॉरी 11 और 5 की पावर 80 और 6 की पावर 5। तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 5 होगा, सी हमारा 5 होगा, ठीक है। ये हमारा सी जो है वो क्या है 6 की पावर है, तो 5 होगा। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 80 में 11 ऐड होगा, 91 में 5 ऐड होगा, 96। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा ए पार्ट। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।